हम अनुमान से और शब्द प्रमाण से भगवान को समझा। अब प्रत्यक्ष उसका कैसे हो, प्रत्यक्ष दर्शन कैसे हो, जैसे मैं आपका मेरा कर रहे हैं, तो उसके लिए 3 योगों का वर्णन आता है वेदों में। एक है कर्म योग, दूसरा है उपासना योग और तीसरा है ज्ञान योग। गीता में भी इन 3 योगों का वर्णन किया है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्मयोग हमारे शरीर से, क्रियाओं से, कर्मों से संबंध रखता है। हमारा जो शरीर है, इससे जो हम दुनिया में कर्म करते हैं, इतने सुंदर भगवान की बिल्कुल आज्ञा के अनुसार अगर हमारे कर्म हो जाते हैं, निष्काम असंग कर्म हो जाते हैं, अकर्म होकर हम कर्म करते हैं, तो वही कर्म भगवान का प्रत्यक्ष कराने में सहायक हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकांत में जाकर के नदी के किनारे पर, पहाड़ों की कंदराओं में जब तक उपासना से अपने अंदर बाहर हृदय में व्याप्त ब्रह्म को उपासना योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा वो प्रत्यक्ष करते हैं, भगवान का अनुभव करते हैं, उनको भक्ति योग, उपासना योग, योगी कहा जाता है। और एक ज्ञान योग होता है जो हमारे मस्तिष्क से, ज्ञानेंद्रियों से संबंध रखता है, यानी ज्ञान के द्वारा, कर्मोपासना के बाद एक ज्ञान पैदा होता है। उस ज्ञान के द्वारा वो भगवान को कण कण में, क्षण क्षण में व्यापक, निराकार, सर्वत्र, सरस्वतीमान के रूप में अपने अंदर वहाँ व्याप्त ब्रह्म को ज्ञान योग के माध्यम से देख लेते हैं। आज हम आपके बीच में कर्मयोग की चर्चा करेंगे। कर्मयोग को सहज योग कहते हैं, सर्व योग कहते हैं। कर्मयोग सहज इसलिए है कि कर्म तो हम सब करते ही हैं, बिना कर्म किए हम रह ही नहीं सकते। दुनिया में जो भी पैदा होता है, पैदा होते ही वो कर्म करना शुरू कर देता है। कर्म क्या होता है? कर्म की परिभाषा दर्शनकार ने दी है, उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, गमनम इति कर्माणि। यानी जिस स्थिति में आत्मा इस शरीर से उठता है, बैठता है, सिकोड़ता है, फैलाता है, चलता है, गति करता है, वो सब कर्म है। मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये भी सब कर्म है। वाणी से बोल रहा हूँ, कर्म है। आंख का मीचना खोलना भी कर्म है। मेरी शरीर की हर हरकत एक कर्म है, और इससे वंचित हम रह नहीं सकते। कोई अकर्म ऐसे बिल्कुल न करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो आइए, ये कर्म ही हमारे इतने शुद्ध हो जाए, इतने पवित्र हो जाए कि भगवान को पाने की पात्रता आ जाए हमारे अंदर, और भगवान अपना ज्ञान उठेल दे, वो हमको करना है। कर्म हम 2 भागों में बंट करके करते हैं, जिसको वैदिक सिद्धांतों में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के रूप में कहा जाता है। हर आदमी, हर स्त्री पुरुष किसी न किसी एक वर्ण में बनकर कर्म करता है, या किसी एक आश्रम में रह करके कर्म करता है। वर्ण है 4 और आश्रम भी है 4। वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। या तो कोई ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन के कर्म करते हैं, या क्षत्रिय और क्षत्राणियां बन के कर्म करती हैं, या वैश्य बन के, या शूद्र बन के, या हम विद्यार्थी जीवन में होकर कर्म करते हैं, या हम गृहस्थी होकर कर्म करते हैं, या वानप्रस्थी होकर कर्म करते हैं, या सन्यासी होकर कर्म करते हैं। उम्र के हिसाब से किसी न किसी वर्ण और आश्रम में बंधकर हम कर्म करते हैं। तो आइए, हम जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, उस वर्ण आश्रम मर्यादा को वेद के अनुसार जिए, जो भगवान ने आदेश किया है ऐसा ऐसा जियो। वही कर्म आपको भगवान से मिलाने में साधन बन जाए। इसको कर्म योगी कहते हैं। सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं। वर्ण को भगवान ने समझाने के लिए वेद में एक मंत्र दिया है। वर्णों के कर्म क्या क्या हैं उसको समझाने के लिए वेद में एक मंत्र दिया है। ब्राह्मणो अस्य मुखमासी बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य यद्वैस्य पद्मं शूद्रो अजायता। इस शरीर के 4 विभाग किए गए। आप अपने अपने शरीर को देखना। एक तो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है, इसको इस शरीर का ब्राह्मण कहते हैं। ये जो सिर है, इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, जिससे हम ज्ञान करते हैं। ये जो हिस्सा है शरीर गर्दन से नीचे और सीने वाला, हाथ वाला, इसको क्षत्रिय कहते हैं।  और ये पेट वाला और कमर वाला हिस्सा है ये वैश्य।
और पैरों वाला हिस्सा ये सूत्र है। अब ब्राह्मण के कर्म कैसे हों, तो गर्दन वाले ऊपर के हिस्से को पढ़ो, वैसे काम ब्राह्मण और ब्राह्मणी को करना। इसके अंदर 3 मूलभूत विशेषताएं पाई जाती हैं। एक तो ये ज्ञानी होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां इसमें, आंख है ज्ञानेंद्रिय, नासिका है, रसना है, त्वचा है, कान है, ये 5 इसी के अंदर है। रूप का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, रसों का ज्ञान, गंध का ज्ञान, ठंडे गर्म ठोस नरम का ज्ञान इसके अंदर होता है। इसको कंप्यूटर है, इसमें पूरा ज्ञान भरा हुआ है। वैसे ही जो स्त्री पुरुष ज्ञानी स्वभाव के होते हैं, दुनिया में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान जिनके अंदर होता है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, धर्म, धर्म, पाप, पुण्य, लोक, परलोक, कर्तव्य, कर्तव्य, जन्म, मृत्यु, बंधन, मोक्ष, सबके कर्तव्य जिन जिन के जहां जहां हैं, उन सबका जो ज्ञान है, आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान है, वह ब्राह्मण पुरुष और माताएं बहनें ब्राह्मणी होती है। दूसरी बात, इसमें एक और विशेषता होती है कि ये त्यागी होता है। जो ये मुख है, इसमें कितना बढ़िया से बढ़िया पदार्थ डालो, बढ़िया रसमलाई, रसगुल्ला, इमरती, बर्फी, गुलाब जामुन, जो तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़िया लगता हो, और वो मुंह को ब्राह्मण को दो, कितनी देर रख पाएगा अपने पास? बहुत थोड़ी देर, 1 आध 2 मिनट। उसके बाद त्याग देता है पूरे शरीर पे, अपने पास कुछ नहीं है। बढ़िया बढ़िया चीज डालते हैं इसमें, पर रखता अपने पास कुछ नहीं है, छोड़ देता है, पूरे शरीर के लिए त्याग देता है। तो जो स्त्री पुरुष त्यागी स्वभाव के होते हैं, वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहलाते हैं। एक इसमें विशेषता होती है, तपस्वी होता है। पूरे शरीर को सर्दी गर्मी से हम बचाते हैं, ठंड लगती है तो काफी चीजें पहनते हैं, लोई लोई और गुलदस्ती वैसी, लेकिन ये मुख तो जो ब्राह्मण हमेशा खुला रहता है। ये सर्दी को भी सहन करे, गर्मी को भी, बरसात को भी, आंधी को, तूफान को, सबको सहन करता है। अर्थात तपस्वी स्वभाव के जो स्त्री पुरुष हैं, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, लाभ हानि, इनको सहन करते हुए भी धर्म कार्य में लगे रहते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष कर्मयोगी ब्राह्मण ब्राह्मणी कहलाते हैं। महर्षि मनु ने 6 कर्म बताए हैं ब्राह्मणों के: अध्ययनम, अध्यापनम, यजनम, याजनम तथा दानम प्रतिगृहश्चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। ब्राह्मण ब्राह्मणी को 6 कर्म करने चाहिए कर्मयोगी बनने के लिए। एक तो वेदों का अध्ययन करना चाहिए, इसलिए पहले जो लोग अध्ययन करते थे उनको चतुर्वेदी, 4 वेदों के अध्ययन करने वाले को कहा जाता था। 3 वेदों का अध्ययन वाले को त्रिवेदी, 2 वेद अध्ययन करने वाले को द्विवेदी, 1 वेद का अध्ययन करने वालों को वेदी, उपनिषदों का अध्ययन करने वालों को उपाध्याय कहते थे। आजकल वेद का अध्ययन करते नहीं, फिर भी त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, वेद पढ़े नहीं, परंपरा से चला है। उनके पिताजी दादाजी ने तो पढ़े, जहां से ये चला है, टाइटल मिला उनको, उन्होंने तो 4 वेद पढ़े तो चतुर्वेदी हो गए, पर संतान 1 वेद भी नहीं पढ़ने, फिर चतुर्वेदी का बात की। अर्थात जो वेद पढ़ते हैं, इसलिए मैंने कल कहा था दक्षिण में आज भी ये परंपरा है। कुछ यजुर्वेदी ब्राह्मण है, कुछ सामवेदी ब्राह्मण है, कुछ ऋग्वेदी ब्राह्मण है। उनके परिवारों में आज भी ऋग्वेद यजुर्वेद कंठ कराए जाते हैं अपनी कुल परंपरा से। उनके हर बच्चे को यजुर्वेद कंठ करना पड़े। महर्षि दयानंद यजुर्वेदी ब्राह्मण थे, उनके घर में यजुर्वेद बचपन में कंठ करा दिया था ऋषि दयानंद को। बचपन में यजुर्वेद कंठ करा दिया पूरा 1975 में, उनको याद था। अर्थात पहली बात वेदों का अध्ययन करने वाले हैं। दूसरी बात अध्यापनम, शब्द अर्थ संबंध सहित वेदों को पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उपदेश करने वाले। इसमें ज्ञान होता है, साथ साथ उपदेश भी तो यही ब्राह्मण करता है। ना तो ये क्षत्रिय ब्राह्मण उपदेश करे, ना ये पेट करे, ना पैर करे, यही करता है, ये ज्ञान लेता है, ये देता है। तो जो लेते हैं ज्ञान और देते हैं, उपदेश करते हैं, वही ब्राह्मण और ब्राह्मणी है। और तीसरी बात है यजनम, अपने घर पर प्रतिदिन हवन करते हैं। और याजनम, दूसरों के यहाँ विधि विधान के अनुसार संस्कार आदि, यज्ञ आदि, अग्निहोत्र से लेकर बड़े बड़े यज्ञ विधि विधान से वेद मंत्रों के द्वारा करवाते हैं। और 5वां दिया है दानम, यानी कि दान देते हैं। वैसे ब्राह्मण का मुख्य दान तो
वेद विद्या का दान है। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। महर्षि मनु ने लिखा है सभी दानों में वेद विद्या का दान, उपदेश करना, ये सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा कोई दान नहीं। क्योंकि विद्या से ही मनुष्य जीवन का उत्थान होता है। एक बार भोजन नहीं मिले कोई बात नहीं, विद्या नहीं मिलेगी तो मूर्ख रह जाएगा, पशु बन जाएगा। इसलिए ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो वो दान दे और अन्न वस्त्र आदि जो भी उसके हैं और आवश्यकता वाले दिखते तो उसका भी दान करे, पर मुख्य दान वेद विद्या का दान है, वेद विद्या का दान है। और ये टंट घंट और बहुत सारी अनैतिक अवैधिक अगर काम करते हैं तो वो उस दान में नहीं आता। अगर हम वेद के विपरीत यज्ञ कराते, वेद के विपरीत लोगों को ठगते या और कोई झांसा देते या उनको गुमराह करते या उनको डराते हैं, भय दिखाते हैं और उसमें मोटी दक्षिणा आदि लेते हैं, तो वो आता नहीं उसमें दान। दान में हो जाएगा शुद्ध वेद का ज्ञान, उसको लोगों को देते हैं। और छठा है प्रतिग्रह, दान दक्षिणा लेते हैं। ये 6 काम है। लेकिन महर्षि मनु ने एक बात लिखी है, प्रतिग्रह प्रतिवरह, दान लेना नीच कर्म है, दान लेना नीच कर्म है, परंतु यज्ञ और वेद उपदेश करके दक्षिणा लेकर जीवन चलाना उत्तम है, ऐसा लिखा है ऋषि ने। अगर कोई व्यक्ति वेद नहीं पढ़ा, यज्ञ नहीं जानता, यज्ञ आदि नहीं कराता, वेद उपदेश नहीं करता, फिर दान दक्षिणा लेकर जीवन चलाता है, परिवार चलाता है, उसको अधोगति में जाना ही होगा। और जो वेद शास्त्रों को पढ़ाता है, उपदेश करता है, अच्छी सुंदर विधि से यज्ञ कराता करता है और उसके बदले में दान दक्षिणा लेकर जीवन चलाता है, ये उत्तम है। तो यहाँ 3 कर्म उसके धर्म माने जाते हैं, 3 कर्म उसके आजीविका के लिए माने जाते हैं। नित्य प्रति वेद पढ़े ये धर्म है, नित्य हवन करे ये धर्म है, नित्य कुछ अपने पास है उसका दान दे। ये 3 चीजें धर्म में आएंगी, उसको पुण्य देंगी, उसका इहलोक परलोक बनाएंगे, कर्मयोगी बनाएंगे उसे। और 3 आजीविका में आता है, वेद पढ़ाओ, उपदेश करो, यज्ञ कराओ, उसके बदले दक्षिणा, ये 3 उसकी आजीविका के लिए। आगे चलके गीता में 9 कर्म दिए हैं, समो दमस तपा शौचम शांति आर्जव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। 9 कर्म गीताकार ने बताए हैं। समा, मन को बस में रखता हो, मन में कभी गलत विचार नहीं उठने देता हो, उठ जाते हैं तो अपने शुद्ध विचारों से उसे दबा लेता है। शमो दमः, जितेंद्रिय हो, इंद्रियां गलत मार्गों पर नहीं जाती, आंख से गलत नहीं देखता हो, कान से गलत नहीं सुनता हो, रसना से गलत भक्ष्य पदार्थ नहीं खाता हो, स्पर्श गलत नहीं करता हो, सुनता गलत नहीं हो, पैरों से गलत स्थानों पर नहीं जाता हो, हर इंद्री का एक संयम है जो भगवान ने बताया है, उसके अनुसार लगाता हो। शांति, कोई उसकी हानि करे, अपमान करे तो भी अपमान करने वाले, हानि करने वाले का हित ही सोचता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये ब्राह्मण ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ब्राह्मण को किसी ने गाली दी, किसी ने नुकसान किया, उसका इल्जाम लगाया, फिर भी वो कहे भगवान इसका भला करो, भगवान इसका कल्याण करो। यद्वीर सो रहे हो, भगवान में हो रहा तुम्हारा ना। तो कहने का मतलब जहां कोई उसका अपमान भी करे और फिर वो जो है उसका भी भला सोचे। ब्राह्मण के कर्मयोगी बनने की बात है ये। इन कर्मों को करके ब्राह्मण कर्मयोगी, माताएं बहनें भी कर्मयोगी ब्राह्मणी बन जाएंगी। भगवान को पाने की एक अधिकार उनको प्राप्त हो जाएगा, एक योग्यता प्राप्त हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है, हमें सबका भला सोचना, सबसे प्यार करना, सब में एक आत्मा, एक ब्रह्म को देखना, आर्जव और सरल रहना, निर्भिमानी रहना। यानी कि अभिमानी, जो अभिमान करे मेरे बराबर विद्वान नहीं है कोई, मैं बड़े अच्छे खानदान का रहने वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अपने मुख से अपनी बड़ाई करे, अपने अहंकार में रहे, वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं हो सकता है। निर्भिमानी, आर्जव, सरल, बिल्कुल जीवन सादा, ऐसा कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। कहते हैं कि एक
पूना की एक घटना है। एक माधवराव पेशवा नाम के राजा राज करते थे और वहां पंडित राम शास्त्री प्रभु ने उनके मुख्य न्यायाधीश भी थे और मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। एक बार रानी का जन्मदिवस मनाया जा रहा था तो शास्त्री जी के पास निमंत्रण आता है। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो महारानी जी का जन्मदिवस है, आप चली जाओ, बधाई दे आओ। तो वो चली गई। जाके महारानी ने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश की पत्नी पैदल चल के आई है, साधारण साड़ी में आई है, धोती में आई है। जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो वो साड़ी उनकी उतरवा ली और बढ़िया रेशमी साड़ी पहना दी और अपने सेवकों से कहा कि पालकी में बैठा करके इनको घर पहुंचा के आओ। जब पालकी में बैठाकर सेवक ले गए घर पर, जाके दस्तक दिया, अंदर से दीवार किवाड़ लगी हुई थी। अंदर से शास्त्री जी निकले। सेवकों ने कहा, आपकी पत्नी आना चाहती है। देखा पालकी में बैठी, रेशमी वस्त्र पहने हुए। उन्होंने कहा, अरे भाई तुम गलत स्थान पर आ गए, ये मेरी पत्नी नहीं हो सकती। तुरंत अंदर से कुंडी लगा ली। पत्नी को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने सेवकों से कहा कि ये पालकी महलों में ले चलो। वापस ले गए। जाके कहा महारानी से कि अपनी ये रेशमी साड़ी पकड़ो, मेरी वो साधारण धोती दो और मैं पैदल चल के जाऊंगी। और पैदल चल के आती हैं। दरवाजा खटखटाया, अंदर से शास्त्री जी निकले। देखा सामने पत्नी खड़ी है तो कहा, आइए 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 आइए। आगे आगे शास्त्री जी, पीछे उनकी पत्नी है। शास्त्री जी ने कहा, अभी आपसे पहले एक देवी आई थी, बड़े रेशमी वस्त्र पहने, पालकी में बैठे थे। मैंने कहा मेरी पत्नी तो बड़ी साधारण जीवन वाली है, ऐसी मेरी पत्नी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया। पीछे से उनकी पत्नी ने कहा, तुमने ठीक ही किया, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे गुणकर्म स्वभाव के विपरीत कैसे हो सकती है? जैसा तुम्हारा सादा जीवन है वैसे ही तुम्हारी पत्नी को भी तो होना ही चाहिए। अर्थात सादा जीवन आर्जवम, ऐसा गीताकार ने लिखा है। सरल जीवन जिनके होते हैं वही ब्राह्मणत्व की रक्षा कर पाते हैं। और आगे का है, तपस्वी जीवन जीने वाले, सर्दी गर्मी भूख प्यास लाभ हानि कितना भी हो, पर वो धर्म को नहीं छोड़ते हैं, योग को नहीं छोड़ते हैं, यज्ञों को नहीं छोड़ते हैं, सत्य को नहीं छोड़ते हैं, पवित्रता को नहीं त्यागते हैं। कितनी भी विपरीतताएं आ जाए, धर्म में ही अड़ग रहते हैं। वही वास्तव में सच्चे ब्राह्मण और ब्राह्मणी होते हैं। और आगे का, ज्ञानम, ज्ञानी होते हैं, विज्ञानम, विशेष विज्ञान धारण किए होते हैं। और आस्तिक्यम, आस्तिक होते हैं। आस्तिक किसको कहते हैं? जो पूर्ण ईश्वर पर भरोसा करके चलते हैं। इतनी आस्तिकता होनी चाहिए कि एक राजा को पता चला कि भाई एक परिवार ब्राह्मण ब्राह्मणी का है और बड़ा साधारण गरीबी सा जीवन है, उनको दान देना था तो कुछ सामान बांट रहे थे, तो उनके घर पर ही पहुंचे, सामने ब्राह्मण बैठे थे। उन्होंने कहा, महाराज कुछ सामान दान करने आए हैं, अन्न वगैरह ये सब कुछ आप स्वीकार कीजिए। उसने, ब्राह्मण ने कहा, मैं अपनी देवी को पूछ के आता। अंदर गए, देवी से पूछा, ऐसे वो आटा दाल ये सामान लेके आए हैं, क्या ले लें? तो उन्होंने कहा, देखती हूँ। देखा कि आज के लिए तो हमारे पास अभी है, मना कर दो, अभी हमें नहीं चाहिए, आज के लिए है। जब बाहर गए तो उन्होंने ये कहा है, मेरी देवी ने आज के लिए है, कि कल के लिए ले लो, कि कल भगवान और दे देगा, अभी से क्या कर लेंगे, कहाँ रखेंगे, आज के लिए है, कल की ईश्वर अपने आप व्यवस्था करेगा। अर्थात इतना आस्तिक, भगवान पे इतना भरोसा कि बस वही मेरा व्यवस्था करेगा। याता तथ्य को अर्थान वेदाक्षा सतिभ्य समाप्य, यानी समस्त अपनी प्रजा का भरण पोषण की व्यवस्था भगवान ने अपने हाथ में ली है, ईश्वर ने अपने हाथ में ली है। ये अंदर से बैठ जाएगी बात तो वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैलाएगा और ना बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ करेगा। इसलिए ब्राह्मणों के जीवन में गरीबी के जीवन होते हैं। ब्राह्मण कोई अमीर नहीं हो सकता पैसे से, ज्ञान से अमीर होता है, आत्मबल से अमीर होता है, वो एक बहुत बड़ा धन उसके पास होता है। पर ये मिट्टी, ये दुनिया के लंगड़, ये धन से धनी नहीं होता है ब्राह्मण।
ज्ञान से धनी होता है, आत्मबल से धनी होता है। वो धन जिसके पास है आस्तिकता का, वही वास्तव में ब्राह्मण है। क्यों कहते हैं ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा? जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म ईश्वर को, ब्रह्म वेद को, ब्रह्म अपनी मूल शक्ति को, इनमें तीनों में विचरण करता है। भगवान का ध्यान, वेद का ज्ञान, ब्रह्मचर्य की रक्षा जिनके जीवन में होती है, वो वास्तव में कर्मयोगी ब्राह्मण और ब्राह्मणी होते हैं और वही मुक्ति पथ को जाते हैं। उनको ही भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए कवि ने एक भजन यहाँ दिया है, तू आधार प्रभु का लिए जा मधुर ओम का जप किए जा मधुर ओम का जप किए जा मधुर ओम का जप किए जा आधार प्रभु का किए जा मधुर ओम का जप किए जा हो जहाँ तक बने तू लिए जा मधुर ओम का जप किए जा मधुर ओम का जप किए जा आधार प्रभु का लिए जा मधुर ओम का जप किए जा मधुर ओम का जप किए जा सरस संयमी स्वस्थ स्वाधीन बन कर सरस संयमी स्वस्थ स्वाधीन बन कर तू 100 वर्ष जग में किए जा मधुर ओम का जप किए जा मधुर ओम का जप किए जा हृदय फट रहे सिए जा मधुर ओम का जप किए जा मधुर ओम का जप किए जा तू आधार प्रभु का लिए जा मधुर ओम का जप किए धरा धाम धने कुछ जाए न संग में धरा धाम धने कुछ जाए न संग में दया धर्म संग मधुर ओम का जप किए जा मधुर ओम का जप किए जा आधार प्रभु का
मधुर ओंकार किए जा